जब 25 जून की रात को 21 महीनों के लिए लोकतंत्र के हाथ पैर तोड़कर, उसे अपाहिज बनाकर, उसे सड़ने, गलने और मरने के लिए खुदगर्जी की काल कोठरी में छोड़ दिया गया था। कहीं सुराग नहीं है किसी भी कातिल का, मगर लहूलुहान सारे शहर की दीवारें हैं। सुप्रभात आप सभी को। मैं दीपांशी शर्मा आप सभी के समक्ष आपातकाल के 50 वर्ष लोकतंत्र के लिए एक बड़ी सीख इस विषय पर अपने विचार लेकर उपस्थित हुई हूँ। वो लहू था लोकतंत्र का और कातिल थी उसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी कुर्सी। मैं आज यहाँ इतिहास दोहराने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आज उस समय की धड़कन पढ़ने आई हूँ जब लोकतंत्र की सांसें धीमी पड़ गई थी। मैं 1975 का वो काला पृष्ठ पलटती हूँ जब 25 जून की रात को 21 महीनों के लिए लोकतंत्र के हाथ पैर तोड़कर, उसे अपाहिज बनाकर, उसे सड़ने, गलने और मरने के लिए खुदगर्जी की काल कोठरी में छोड़ दिया गया था। महोदय इंदिरा गांधी जी का ये दमनकारी फैसला पूरे भारत देश की रगों में अंगार बनकर दौड़ने लगा। उनके इस फैसले से सभी निराश थे। उन दिनों जन जन की जुबान पर महान कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां थीं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन कर इठलाती है, दो रहा समय के रथ का घर घर नाच सुनो, अरे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। महोदय महान कवि युवा कवि दुष्यंत जी भी अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी पीड़ा में करहा रहे थे और कह रहे थे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन नाग जलनी चाहिए। महोदय उन दिनों शहर की हर गली हर दीवार इंदिरा विरोधी पोस्टरों से रंगी हुई थी। हमारे देश के हालात बहुत खराब थे। उन दिनों जब कलम की आजादी पर ताला था और बोलने का हक भी इजाजत मांगने लगा, तब भारत देश ने वह सब कुछ देखा जो एक लोकतांत्रिक देश को कभी नहीं देखना चाहिए। आपातकाल से हमने क्या सीखा? यदि कोई मुझसे पूछता है कि आपातकाल से मैंने क्या सीखा, तो मैं कहूंगी कि आपातकाल से मैंने सीखा है कि यदि मानव अधिकारों का हनन हो तो एक राष्ट्र कितना पीछे चला जाता है। आपातकाल से मैंने सीखा है कि यदि मानव अधिकारों का हनन हो तो एक राष्ट्र की प्रगति कभी नहीं हो सकती। आपातकाल से हमने सीखा है कि संविधान केवल एक किताब नहीं अपितु राष्ट्र की सामूहिक चेतना है, और यदि उस चेतना का हनन हो तो राष्ट्र कितना पीछे चला जाता है। महोदय हमने सीखा है वक्त की राख से ये सबक, हमने सीखा है वक्त की राख से ये सबक कि यदि जाग उठे जनता तो हर तख्त बदल देती है, यदि जाग उठे जनता तो हर तख्त बदल देती है। महोदय जबरन गिरफ्तारी, नसबंदी, मीडिया की सेंसरशिप ने हमारे लोकतंत्र को वो गहरे जख्म दिए जिन्हें याद करके आज भी हमारी आंखों में पानी उतर आता है। महोदय हमारे लोकतंत्र पर वो गहरी चोट पहुंचाई जिसका जख्म आज भी नहीं भर सकता। हमें उससे बहुत कुछ सीख तो लेनी ही चाहिए, साथ में हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि यदि जनता सो जाए, यदि जनता अपने अधिकारों को भूल जाए तो एक राष्ट्र का पतन शुरू हो जाता है। महोदय मैं अंत में यही कहूंगी कि आपातकाल केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, अपितु ये हमारे लिए एक चेतावनी है कि यदि जनता सो जाए तो एक राष्ट्र का पतन शुरू हो जाता है। यदि जनता सो जाए तो एक राष्ट्र अपनी प्रगति की ओर कभी नहीं बढ़ पाता। महोदय मैं अंत में यही कहूंगी कि एक राष्ट्र की रक्षा का दायित्व केवल संविधान का नहीं है, अपितु लोकतंत्र के साथ साथ पूरी जनता का ये दायित्व बनता है कि वह अपने संविधान की रक्षा करे, वह अपने अधिकारों के लिए लड़े। यदि जनता एक साथ खड़ी हो जाए तो वह बड़े से बड़े तख्त को भी हिलाकर रख सकती है। धन्यवाद।